अरे है ना, 2x अल्फा या 2 अल्फा x प्लस बीटा v इक्वल टू, इसको हम लोग क्लास में किया है, हाँ या ना? इट्स ए मॉडल क्वेश्चन। आपको चाहिए क्या? एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, सब एक ही है। v इंटू डी वी बाई डी एक्स। v यहां पर, इसका डिफरेंशिएशन आपको बताया था मैंने, 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बगल में 2 अल्फा, राइट? सो दिस इज नथिंग बट, ठीक है, ऑफ कोर्स ये माइनस बगल में रहेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, फिर 2 अल्फा v, एंड दिस इज ऑल्सो v स्क्वेयर, है ना? तो यू गॉट क्लियरली 2 अल्फा v क्यूब, माइनस निकाल दो, रिटार्डेशन पूछा आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। 12, 11th भी डाउट है। देखो बेटा, 11th में कंडीशन क्या है, सुनिए, जिसका 11th में डाउट है। हर क्वेश्चन में गिवन डेटा कुछ होता है, कंडीशन कुछ होता है, क्वेश्चन कुछ होता है। ये क्लैरिटी मेंटेन करो। कंडीशन क्या है वहां पर, निकालना क्या है वहां पर, वेलोसिटी। कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन 0। दिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दिया है तो एक्सेलरेशन को लाकर एक्सेलरेशन को 0 करोगे तो कुछ वहां से मिलेगा। सही नहीं है? डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसा लाओगे बताओ? वेलोसिटी डिफरेंशिएट करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, डबल डिफरेंशिएशन। समझ में आया? ठीक है। t³ - 6t² + 3t + 4, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा कितना, 3t² - 12t + 3। और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा कितना, 6t - 12। दिया कंडीशन क्या था, एक्सेलरेशन 0। 0 करने से कितना आएगा, 2। पर निकालना क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, पुट करो, आंसर निकालो, हो गया आपका आंसर। वेलोसिटी यही है ना, निकालना क्या है उसमें ही पुट करोगे ना, पुट करने से आएगा। क्या पुट करना है, इस कंडीशन से आपको क्या मिला, समझे? यस। 11th ये है, 12th। ये लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम द 8th फ्लोर एंड इज जस्ट about to reach the 4th floor, the taking ground as the origin. Yes, just a minute. Lift is coming from 8th floor, is about to reach 4th floor, taking ground floor as the origin, and positive direction upwards for all quantities. तो अभी हमें पूछ रहा है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस तरह से बताओ मेरे को ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां इसकी तरफ है ना, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है ना, अरे सही है। यस, इफ लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम, ओके, टेकिंग ग्राउंड फ्लोर, अब एक्सेलरेशन वहां पर थोड़ा सोचने की बात है, इज अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर, टेकिंग, ठीक है, अभी एक्सेलरेशन की क्वेश्चन मार्क है। इन दोनों का नेगेटिव जिसमें है वो देखो तेरा, कौन सा ऑप्शन है, x <0, v <0, और कुछ है ऑप्शन में? और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। अंडरस्टैंड बेटा, x <0 समझ में आया पहले? व्हाट इज x देयर, x <0 मतलब x को हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे तो नेगेटिव आएगा। समझ में आया आपको? वेलोसिटी नीचे की तरफ ही है तो वो भी <0, क्लियर है? यस।
एंड रिगार्डिंग एक्सेलरेशन जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसमें से ही मिल गया आंसर। वेलोसिटी लेस देन जीरो, नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो लेस देन जीरो। ये दोनों अगर हो गया तो उससे आंसर हो गया, बिकॉज एक्सेलरेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं क्वेश्चन में। कुछ हिंट दिया है क्या? नहीं दिया। ओके, डिड यू गेट इट? जिसका डाउट है वैष्णवी, समझ में आ गया आपको? हम्म। ओके, और किसी का नेक्स्ट डाउट क्या है आपका ट्वेल्थ के बाद? ट्वेल्थ के बाद 17, 16 यहाँ लिखा है। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द टाइम इन विच इट कवर्स ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट है, यू जीरो करके बोल दिया। द टाइम इन विच इट कवर्स ए डिस्टेंस, इट कवर्स ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर है, तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a आएगा ना? अरे है ना। आपको क्या बोला? द टाइम टेकन, द टाइम इन विच इट कवर्स द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब पर्टिकुलर, तो ये कांस्टेंट है ना। पर्टिकुलर मतलब ये कांस्टेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एक्सेलरेशन। ओके, द रूट ऑफ द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देखो, दो ऑप्शन है, ये तो है ही नहीं, तो ए प्रोपोर्शनल टू यस है। क्लियर है? दोनों तरफ से सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें क्या डाउट है, किसको डाउट है इसमें? नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में डाउट है। ए, a particle starting from the rest has a constant acceleration for how much time? Huh? For 4 seconds. For 4 seconds it has acceleration of 4, and this is starting from the rest. Okay. Okay, then moving forward, it then retards uniformly for next 4 seconds, next 8 seconds, and finally comes to rest. यहाँ velocity zero, यहाँ velocity zero, right? Average acceleration during the motion of the particle is, ड्यूरिंग द मोशन, मोशन कितना समय के लिए हुआ अभी? 12 सेकेंड्स के लिए है ना। शुरुआत में वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी कितना है? आंसर क्या है? जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये करने से मेरे दिमाग में और एक आंसर क्वेश्चन, ओके, और एक क्वेश्चन दिमाग में आया है। इट्स ए शॉर्टकट, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। सर, ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, फाइनली रुक जाएगा, पहले एक्सेलरेट हुआ है, उसके बाद डिसलरेट हुआ है। इफ यू मेक द ग्राफ ऑफ इट, हाउ इट कम्स टू बी, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि लेता हूं मैं, वेलोसिटी बढ़ते गया एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, उसके बाद डिसलरेट होते गया, फिर फाइनली जीरो हो गया, राइट? आपको क्या दिया है? ये टोटल टाइम दिया है। ये क्या दिया आपको? टोटल टाइम elapsed दिया है। देन आपको पूछेंगे, बताओ बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड। गुड दैट आई हैव सीन दिस क्वेश्चन। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव, यहां पर कितना एक्सेलरेशन दिया आपको? दो। क्या क्या है? अल्फा एंड बीटा। उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या आएगा? अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। नाउ टेल मी, स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट है ना? यस। देखिए ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ए इफेक्टिव। टोटल टाइम कितना है? टी स्क्वायर। टोटल टाइम elapsed कितना है? टी स्क्वायर। तो दिस इज हाउ यू विल गेट, दिस इज हाउ यू विल गेट क्लियर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए इफेक्टिव बेटा। ए इफेक्टिव बिना सोचे ये आप ला सकते हो।
टोटल डिस्टेंस एंड देन मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कहाँ आया बताओ? बीच में आया है मैक्सिमम स्पीड, अरे है ना। ये मुझे कैसा निकालना होगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर ये तो लग ही नहीं सकता। ये मेथडोलॉजी नहीं है, ये ट्रिक है। मेथडोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो ये गलत है करना। ये इफेक्टिव ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं। किसके हिसाब से? मेथडोलॉजी सब्जेक्ट के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बट इफ यू वांट द आंसर देन नो प्रॉब्लम, चल जाता है। इट्स अ ट्रिक। अभी मुझे मैक्सिमम स्पीड चाहिए, शुरुआत में जीरो, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा बीटा बाई ए इफेक्टिव इंटू टी। अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टाइम elapsed। यहाँ यस, दिस इज व्हाट, इफ यू सी मेनी क्वेश्चंस, okay, some of the questions which are involving different acceleration can be solved by this kind of formulae। ठीक है। ओके, ये you will add it to your formula chart। नेक्स्ट 17th हो गया तो क्या डाउट है और बताओ? 17th हुआ नहीं ना? हुआ गया, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या डाउट से बोलिए, बोला 19th। टू कार्स स्टार्ट ऑफ विथ वेलोसिटीज 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ओके, हो गया लिखना आपका? लिखना हो गया था? हम्म। 4 मीटर पर सेकंड, ट्रैवल इन स्ट्राइट लाइन विथ एक्सेलरेशंस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If they reach the final point at same instance, then the length of the path is। दोनों का लेंथ सेम दिया है, हाँ। ओके, लेंथ ऑफ द पाथ, टू कार्स स्टार्ट ऑफ द रेस विथ वेलोसिटी this much, ओके, द रीच द फाइनल पॉइंट द सेम इंस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ इज ओके। एस इक्वल टू दोनों का सेम है ना? यू वन टी प्लस हाफ ए वन टी स्क्वायर है ना? ओके, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है। ओ, जस्ट अ मिनट। स्टार्ट ऑफ द रेस विथ वेलोसिटीज 4 and 2 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस बोल दिया। दूसरा एक्सेलरेशन कौन कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस बोला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। लगता है कि कुछ तो मिसिंग हुआ है ना? रेस्पेक्टिवली भी करके दिया है, मतलब पक्का मिसिंग है। और एक एक्सेलरेशन देना ही चाहिए, नहीं तो कट जाएगा फिर। इट्स नॉट पॉसिबल। लेंथ सेम है, लेंथ सेम है। टाइम सेम है, टाइम सेम है। बट ये अगर एक्सेलरेशन भी सेम हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूरा इनवैलिड हो जाएगा कि u1 इक्वल टू यू टू हो जाएगा। वो गड़बड़ है, मिस्टेक है। बोनस। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, 20। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर्स, 5.5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, जो ईस्ट की तरफ है। एक्सेलरेशन किस तरफ है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेस्ट की तरफ है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल u प्लस ए इंटू एन माइनस हाफ, सिक्स सेकंड पे 6 - 1/2। शुरुआत में 5.5, ये -1, अरे है ना, माइनस इंटू 6 - हाफ कितना आएगा? 11/2। 5.5 माइनस 5.5 जीरो। हम्म। अच्छा, आपको डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है?
डिस्टेंस पूछा है। सही है। यस, हाँ बेटा। वही तो सुनिए ध्यान से। ये यहाँ पर, यस मैं, अच्छा क्वेश्चन है। बस हमें अच्छा क्वेश्चन सीखने के लिए मिला है। वेलोसिटी जीरो कब होएगा बताओ मेरे को ध्यान से। वेलोसिटी कितना समय के बाद जीरो होएगा? u+at। यू शुरुआत में 5.5, एक्सेलरेशन -1, टी जीरो, 5.5 सेकंड्स पे होगा, है ना? फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड का मतलब क्या है बेटा? सिक्स्थ सेकंड का मतलब क्या बताया था? t=5 से t=6 तक, राइट? तो अभी आपका वेलोसिटी इस तरफ है तो जाओगे, ऐसा घूम फिर के आओगे, तो 5.5 यहां पर है, t=5 यहां पर है, t=6 यहां पर है। अभी आपको निकालना सर, क्या निकालना? यस, ये निकालोगे, इंटू टू करोगे। गेट गॉट इट एवरीवन? पक्का? यस। ये निकालोगे कैसा? आपको पता है वो चीज, पता है ना? ठीक। 5 सेकंड्स तक निकालो, फिर 5.5 सेकंड्स तक निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, ये मिल जाएगा, इंटू टू करो। गॉट इट एवरीवन? हम्म। क्या? नेक्स्ट। इट्स ए गुड क्वेश्चन। जो जो गुड क्वेश्चन है उसका ट्रैक रखोगे, बाद में रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 21। 21 में डाउट है? कितना लोगों को हाथ, हाथ उठाओ। मेनी पीपल। बॉडी स्टार्ट सुंदर। बेटा वहां पर क्लियरली दिखा है ना बेटा। nth सेकंड मतलब फार्मूला आप जानते हो, u जीरो है, a × n−1/2 है ना? n सेकंड मतलब इस तरह से, n सेकंड्स मतलब इस तरह से, ut+12 a t²। t कितना हुआ? n हुआ। n सेकंड्स और nth सेकंड दोनों अलग अलग है ना? नेक्स्ट। 22। 22 या 24? कितने लोगों को 22 में डाउट है? 3 लोग। मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होएगा बताओ पहले? अनरूट, यही हाथ है ना? √v² + u²/2, है ना? √14 कितना आएगा? √14² +2², 200/200, 10 आएगा आंसर। मिड पॉइंट पे वेलोसिटी है ना? तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी तक जाने के लिए फिर T1 T2 निकाल दो, v−u/एक्सेलरेशन, इस तरह से। डाउट है क्या? सिंपल है ना? करो अच्छे से। नेक्स्ट 20, अप टू 30। एनी मोर डाउट्स? 24। क्या डाउट है? स्पेसिफिक डाउट है कुछ? कुछ स्पेसिफिक डाउट है? कुछ स्पेसिफिक डाउट है या पूरा एक्सप्लेन करूं? पूरा। Figure shows position of a particle moving on the x-axis as a function of time. Choose the wrong statement. ओके, तो बेसिकली हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। पार्टिकल कम्स टू रेस्ट फॉर हाउ मेनी टाइम्स? अरे रेस्ट मतलब क्या है बताओ? स्पीड जीरो होना, मतलब स्लोप जीरो होना, है ना? हम्म, इस तरह से दिया है। एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार, 14 बार, ये करेक्ट है ना? ओके। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे है? मैक्सिमम स्पीड, बेटा इतना तो पता है कि t=4 पे तो जीरो है ना? वो तो गलत है ना? तो वही आंसर है ना? अरे ठीक है, फर्स्ट एग्री और नॉट। बी हो गया। नो यू टेल, लास्ट वाला। सर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इज
नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, कर सही है, उसमें क्या दिक्कत है? बेटा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सही है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नो दिस पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन एज ए वेक्टर कांस्टेंट है। क्लियर है? हियर कभी वेलोसिटी, ओके, अल्टीमेटली आप देखोगे, कभी एक्सेलरेशन, कभी वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रहे, कभी वेलोसिटी रिटार्ड हो रहे। नींद आ रहा है अच्छा से? पिलो चाहिए आपको? अरे डिस्टर्ब हो जाओगे, सो रही थी ना? ओके, बेस्ट बेटा, यस यस, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, अप टू 30, एनी मोर डाउट्स? नो? पक्का? 29 में स्पेसिफिक डाउट बताओ, क्या डाउट है? एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन आपको पता है, x2 माइनस एक्स, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोला है ना? कहां से कहां तक बोला? जीरो से, जीरो से 40 तक। बेटा एवरेज वेलोसिटी का डिफिनेशन बताओ। टोटल, हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम आपके पास है या नहीं है? डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? बस हो गया ना। अरे ऐसा क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है? सिंपल सिंपल सा स्टफ है, कर सकती हो, है ना? आपका जो इनकरेक्ट है वो मत पूछो, आपको जो सोचने से भी नहीं हो रहे वो पूछो। ओके, आई वांटेड टू, चलिए मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि कब ये वनडी को खत्म करूं और टू डी में एंट्री करूं। हम्म, टेल मी, इसमें कुछ है क्या? नेक्स्ट, आंसर किया नहीं किया? कितने लोग इसको आंसर किया, हाथ उठाओ, 29th का। एक दो तीन चार पाँच छह, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, अप टू 45, एनी मोर डाउट्स? अप टू 45, एनी मोर डाउट्स? हाँ, 35, ओके, 32, 35, 32, 45, ओके। 32 में द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटीज ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, यस, फिर से वही कहानी है ना? अरे है ना? एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? एरिया, एरिया कैसे निकालोगे? हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस खत्म कहानी। समझे नहीं समझे? थोड़ा से दिमाग लगाओगे, किस पे? वो एंगल्स को इस्तेमाल करके। यू वांट मी टू डू इट? ओके, यस बेटा, हमें चाहिए यहाँ पर S1/S2, T2/T1, दैट इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी, सही है कि नहीं? नाउ S1/S2 मतलब यहाँ पर हाफ बेस इनटू हाइट, ये बेस, यस, ये T1 है, तो T1, ये हाइट पता है क्या? पता है क्या? नहीं पता तो वही मान लो। क्यों सर, कैसे भी कटने वाला है? अरे है ना, हाफ वाई इंटू T1, हाफ वाई इंटू T2। अभी कट, फिर बचा क्या है बोलो? कट, फिर क्या हुआ है? क्या आया है? 1:1 आया ना? इज इट नॉट सिंपल? सिंपल, अरे ये कट गया ना। हम्म, ओके, यस, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? अगर मैं कभी भी, वहां पर एंगल्स कुछ भी हो,
अगर वहां पर एंगल्स कुछ भी हो, अगर ऐसा ग्राफ देंगे, यहाँ पर 10 सेकंड बोलूंगा, यहाँ पर 20 सेकंड बोलूंगा, अल्टीमेटली स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी, यहाँ एवरेज वेलोसिटी बराबर होना चाहिए ना? हाँ या ना? यस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, हाँ बोलो बेटा, एंगल्स का कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक कह रहा हूं मैं, बिकॉज एरिया में हाफ बेस इनटू हाइट आ गया, irrespective of the angles. Did you get it everyone? It's a lesson. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 35। Acceleration versus time graphs for the four objects are shown below. All axles have same scale. Okay, which object has the greatest change in velocity during the time interval? Greatest change in velocity हमें पूछ रहा है ना? बेटा एक बात बताओ मेरे को, चेंज इन वेलोसिटी मतलब हम जानते हैं एक्सेलरेशन ग्राफ में एडीटी, मतलब मतलब एरिया, अरे है ना? एरिया किसका ज्यादा है वो सवाल है। एरिया किसका ज्यादा है, एरिया किसका ज्यादा है? अच्छा, ये 34 है क्या? 35 है ना? 35 क्वेश्चन में कितना लोगों को डाउट है, हाथ उठाओ। एक दो तीन चार पांच, ओके। ग्राफ शोज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फॉर टू ट्रेन्स, आई एम सॉरी, ये तो आपको आता है। हाँ, graph shows position as a function of time. Okay, two trains are on parallel tracks. Which statement is correct? Yes. Which statement is correct हमें पता करना है। देखो सभी लोग ध्यान से, आपको दो ग्राफ दिया है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, एक का ए वाला और एक बी वाला, एट ए टाइम टी बी। हाँ, एट टाइम टी बी क्या हो रहा है बेटा, बोलो? दोनों का पोजीशन सेम हुआ है ना? बोथ हैव सेम वेलोसिटी, इज इट करेक्ट? नो। वेलोसिटी सेम होना मतलब क्या, दोनों का स्लोप बराबर होना। स्लोप बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहे, सो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, बोथ ट्रेन्स हैव सेम वेलोसिटी एट से एट सम टाइम आफ्टर टीबी। एट सम टाइम आफ्टर टीबी दोनों का वेलोसिटी सेम हो सकता है क्या? बेटा ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इसका वेलोसिटी घटते जा रहे, सही है, इसका तो कांस्टेंट ही है ना? तो पॉसिबल है क्या? नहीं, वो भी गलत है। सी, बोथ ट्रेन्स हैव सेम वेलोसिटी एट सम टाइम बिफोर, बिफोर, हाँ, बिफोर पॉसिबल है कि नहीं? यस। डी, समवेयर ऑन द ग्राफ बोथ ट्रेन्स हैव सेम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सेम है क्या दोनों का? यस। एक्सेलरेशन एक का तो जीरो है ना? किसका जीरो है? ए का एक्सेलरेशन जीरो। अब आप बताओ बी का एक्सेलरेशन कहीं जीरो होने वाला है क्या? एक्सेलरेशन जीरो होना मतलब वहां पर स्ट्राइट लाइन होना है, मतलब स्लोप कांस्टेंट होना है, वो तो नॉन लीनियर है ना? नॉन लीनियर है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है क्या? जीरो होता ही नहीं है फिर एक्सेलरेशन। ठीक, ओके। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, नेक्स्ट। 45। So each of the three graphs represents acceleration versus time for an object that already has positive velocity at time t1 is increasing for the time t1 to t2। एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड किसका बढ़ रहा है बोला? सभी का बढ़ रहा है ना? बेटा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन है या नहीं है? सभी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है? सभी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन है का मतलब स्पीड बढ़ेगा ही तो है, सिंपल है ना? यस, दैट्स ऑल। या, आई एम इंटरेस्टेड टू नो योर मार्क्स। आया मार्क्स आपका? फिजिक्स में बात, ओके बात करें तो मार्क्स नहीं आया? आया ना? हाँ, कितनों को फिजिक्स में 100 क्रॉस हुआ है, हाथ उठाओ। कितना मार्क्स है? 125? 116? 1 104?
ओके, ठीक है। पेपर आपको टफ लगा, स्टैंडर्ड लगा, या क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हुआ आपका? आपका है ना? ठीक है। मैं इजी पेपर का क्वालिटी कम करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। मैक्स मार्क्स आपका अभी कभी ऊपर कभी नीचे होता है, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। बट पेपर क्वालिटी कम बिल्कुल करना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो मार्क्स दिखेगा। अभी के लिए मार्क्स दिखेंगे, कुछ होगा नहीं। फिर संतुलन में पढ़ाई भी कम करेंगे। पानी नहीं है? जाओ कोई पानी ले आओ मेरे लिए। जाओगे? वहां से वो बॉटल होता है ना, उसको लेके आ जाओ। स्टाफ रूम में एक ग्रीन कलर बॉटल देखा, बड़ा वाला, उसको ले आ जाओ। मोशन अंडर ग्रेविटी में लास्ट क्लास में क्या बताया था, दिखाओ। लिखिए आप। गीता का सार। इसी। ठीक है। एरिया अंडर। अच्छा, टाइम इंटरवल्स T1 T2 वाला बताया था, है ना? ओके। गीता का सार। ठीक है। सर सबका है बेटा। एक और इसमें है मॉडल। सर ये ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज कर दूंगा, या रिलीज्ड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, बताइए। थ्रोन डाउनवर्ड विथ यू। थ्रोन अपवर्ड विथ यू। फिर T2। या फर्स्ट वाला आंसर क्या है? अंडर रूट ऑफ 2H/G। सही है। सेकंड वाला मैं नीचे फेंका है सर, मुझे निकालना क्या है? यस। हम जानते हैं नीचे की तरफ नेगेटिव मान ले तो -H, वो भी -U टाइम T -12 G T²। तो G/2 T² प्लस UT - H। दिस इज द इक्वेशन, आई होप यू गॉट इट राइट। अरे एस आर नो? यस। T -B प्लस और माइनस T² ओके, B² - 4AC, B² माइनस बन जाएगा प्लस, 2GH बन जाएगा, /2 A आएगा, वो क्या बचेगा? G बचेगा। अरे सही है। यस। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पर सर माइनस और माइनस कॉम्बिनेशन चलेगा क्या? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यू गॉट दिस राइट। अब यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है ना? तो जब माइनस लोगे, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, टोटल टाइम नेगेटिव आएगा, सही है क्या? सही है। टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता तो। सर सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स है, बट एक यहाँ पर इनवैलिड है, तो सिर्फ एक ही लेते हैं। क्लियर है? फिर कौन सा लेंगे हम? जो जो पॉजिटिव वाला, तो उसको पकड़ कर ऑब्जर्व करो, तो U² + 2GH बाई जी -U/G। ओके। यस। इस तरह से। ठीक है। देन similarly tell me what you'll be get
व्हाट विल बी गेटिंग T2। T2 कैसा आएगा? -H प्लस UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। अरे है ना? यानी जहां पर पहले माइनस, ओके, जहां पर पहले U था वहां पर भी -U करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, गेस करो? क्या आना चाहिए? √U² + 2GH। ओके। हाँ, देन टेल मी। माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना? अरे हाँ या ना? यस। बट आई एम टेलिंग वंस अगेन, सी, यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर -U और यहाँ पर +U। तो वहां पर अभी बात करूंगा इसमें, तो -U की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं? प्लस। क्लियर है? तो -U² माइ +2GH, ये चलेगा क्या? नहीं, ये भी नेगेटिव आने वाला है, राइट? बिकॉज U छोटा है ना, इसलिए फिर यहाँ पर भी कैसा आएगा चीजें? U प्लस √U² + 2GH बाई, यहाँ पर बाई G। इस तरह से। क्लियर है? यस। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस वही है। ये ऐसा गया U से, ये गया T1। ओके। अभी मैं और एक को किसको कैसे भेजा, ऊपर भेजा, तो ये एक्स्ट्रा कितना टाइम स्पेंड करके आया, फिर से यहाँ पर स्पीड U आएगा ना? अरे हाँ ना? फिर यहाँ से फिर U ही आएगा, मतलब यहाँ से टाइम कितना है? T1 ही है। और यहाँ का स्पीड कितना हुआ फिर? 2U/G एक्स्ट्रा हुआ ना? यानी इसको आप +2U/G ऐड करोगे, इसको आप +2U/G ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा ना? मिलेगा नहीं मिलेगा? कितने लोगों को ये समझ में आया, हाथ उठाओ। आया समझ में? ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर T2 - T1 is 2U/G, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। T1 × T2 ये A-B, ये A+B करोगे तो क्या आता है? 2H/G। 2H/G क्या है? T0 का स्क्वायर। सही है? द रिलेशन इज, दैट्स हाउ इट इज, या T0 equal to √T1 T2। But this is what you have to carry away with you. But understand the concept। कॉन्सेप्ट क्या है? इस हाइट से एक एक बार नीचे छोड़ा U से, और एक बार ऊपर फेंका U से। अरे है ना? Accordingly we have taken the times। Clear? Okay, just formula making, that's all। ये काम आएंगे आगे, बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चंस में। चलो, मोशन अंडर ग्रेविटी का ड्रॉप्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने एनकाउंटर किया होगा, ड्रॉप्स वाला क्वेश्चन। टैप का पानी ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो वो मॉडल आपको ऑलरेडी आता है या बताऊं? ऑलरेडी आता है आपको? बताओ। करते जाएंगे तो कब खत्म होएगा? ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है उसका माध्यम से आपको बताता हूं ये चीज। व्हेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट रेगुलर टाइम इंटरवल, when when though the drop is about to fall, first drop reached ground।
फाइंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉप्स। ओके, क्वेश्चन समझ में आया पहले? ड्रॉप्स गिरते जा रहे हैं, टैब हिच हाइट पे है, तो ड्रॉप गिरने वाला है, सेकंड ड्रॉप बीच में है, फर्स्ट ड्रॉप अबाउट टू रीच द ग्राउंड ऑलमोस्ट। अभी हम जानते अच्छा से, ये डेल्टा टी, ये डेल्टा टी, टू डेल्टा टीज है ना। निकालना क्या है आपको? टाइम गैप है कि नहीं? इन दोनों के बीच में टाइम गैप है, डेल्टा टी है ना। इन दोनों के बीच में डेल्टा टी, ओके डेल्टा टी है, तो मतलब टू डेल्टा टीज में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, राइट? सर नो, टू डेल्टा टीज हुआ तब तक ये नीचे पहुंच गया, मतलब टू टाइम्स डेल्टा टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी। डेल्टा टी वुड बी अकॉर्डिंगली, ये टू यहां भेजोगे तो चार बनेगा, तो एच बाई टू जी। क्लियर है? अभी दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप। बाकी सब आप ऐसा ही निकाल सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं एच बाई टू, सही है क्या? नहीं, चेक करो, करके बताओ। फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंस। फर्स्ट ड्रॉप जब नीचे जमीन पे टच हो गया, तो सेकंड ड्रॉप कितना हाइट पे है, ये सवाल है। वो दिमाग से सोचने से नहीं आएगा, इक्वेशन डालने से ही आएगा। ठीक है, दिस आर नॉट सच काइंड ऑफ स्टफ। करो। किसके पास आंसर है, हाथ उठाओ। हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप, बहुत सिंपल है। इन टर्म्स ऑफ एच ओनली इट विल बी आंसर। इसके पास आंसर है, मुगदा। समझ में आ रहे? हम्म। यस। किसके पास आंसर है? अंडर रूट, जस्ट अंडर रूट ऑफ एच बाई जी, वन बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ एच बाई जी। बट अंडर रूट ऑफ एच बाई जी टाइम बनता है ना? अरे सिंपल है ना। बट आप डिस्टेंस पूछा तो एच बाई जी क्यों आता है? एच में आना चाहिए आंसर, है ना? आपका आंसर पक्का गलत है करके समझ में आ रहे? अरे सही है। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप कब पूछा है? जब ये नीचे पहुंचा है। ये हाइट चाहिए तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो मिल जाएगा आपको ना।
बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड ड्रॉप, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना समय के लिए ट्रेवल किया, डेल्टा टी ही हुआ है उसका अभी तक, हाफ जी डेल्टा टी स्क्वेयर, एम आई राइट और नॉट, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डेल्टा टी निकाल कर बैठे, एच बाई 2 जी, जी जी कट, एच बाई 4 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है या हाइट पूछा है, हाइट पूछा है, हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप क्या होगा, 3h/4। इसमें कुछ है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये समझ में आया नहीं आया, आया, बिकॉज फर्स्ट ये क्वेश्चन जब भी आता है फिगर बनाओ, और फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप को फिगर में दिखाओगे। ये नीचे आया मतलब 2 डेल्टा टी स्पेंड हुआ टाइम, उतना हमें टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया उसका, बराबर करने से टाइम इंटरवल मिल गया हमें। सेकंड ड्रॉप कहाँ पर उसका कितना एलाप्स हुआ टाइम, टाइम इंटरवल एलाप्स हुआ है, सही है। तो उतना समय उसका स्पेंड हुआ मतलब उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो निकाल दिया डिस्प्लेसमेंट, हाइट मिल गया। सेम ही क्वेश्चन आप अभी 4 ड्रॉप्स के लिए करोगे, करोगे, टेक इट फॉर होमवर्क, ओके। when fourth drop when fourth drop is here, first drop reached ground, ठीक है, हाइट h है, फाइंड डेल्टा टी, हाइट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप्स। ये आपका हो गया ना। हम्म, यस, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, पी ए माइनस वी बी। आप इसको बाद में निकाल दोगे ना, बाद में निकाल दोगे ना आप, ठीक है, कॉपी कर लिया ना। हाँ, सर ये कैसा आया है, हम्म, कैसा आया है ये, सुनो ध्यान से, हर चीज का मतलब होता ही है, ले लो, क्या, नंबर लाइन। अब एग्जाम का टाइम हो गया। ठीक है, देख लो ये चीज बस, x = x1, x = x2। अब आप बोलोगे, ये मान लो बंदा ए या बंदा ओ, ए बी, ओ को पूछोगे भाई ए कितना दूर पे है, तो बोलेगा सर ये x1 डिस्टेंस पे है। वो को पूछोगे बी कितना दूर पे है, ये x2 डिस्टेंस पे है। मतलब दीज पोजीशंस आर डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू ओ, है ना। नाउ अभी आपको मैं पूछूंगा, अरे, अरे ए बी कहाँ पर है, वो बोलेगा वो ना, वो मेरे से x2 - x1 दूर पे है, सही है, उस तरफ है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, x2 में से x1 निकाल दो तो ये डायरेक्शन आया पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लियर है। यस, सो द पोजीशन ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू
वन आया कैसा? x2 - x1, उसी को डिफरेंशिएट करोगे, नीचे वेलोसिटी आ जाएगा। अरे है ना? यस। पोजिशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वी बी ए, वी बी माइनस वी है। दैट्स हाउ द स्टफ इज वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी शैल सी नेक्स्ट क्लास। कल भी शायद आपका क्लास 8 बजे रखे या 2:30 बजे रखे? बिकॉज कल मेरा वहाँ पर क्लास है, पर वहाँ पर 3 क्लास है, तो यहाँ चौथ फोर्थ क्लास 8 बजे रखे या 2:30 बजे रखे? कल एग्जाम तो नहीं है? हम्म। हाँ, बहुत सभी लोग बोलो। 2:30 बजे चलेगा? हम्म। हम्म। पक्का? 2:30 बजे चलेगा सबको? ठीक है। चलो लेट अस स्टॉप हियर, प्रोसीड फॉर योर एग्जाम। आज सी डब्ल्यू है या फुल लेंथ है? फुल लेंथ कितना बजे? 3 बजे? आप कभी भी दे सकते हो, है ना? कभी भी दे सकते हो ना? अब क्या चाहते हो, मैं पढ़ाऊं या बंद कर दूं? हाँ, टाइम आगे। फुल लेंथ रात को 9 बजे तक दे सकते हो, है ना? बोलो, एग्जाम दोगे? छोड़ दूं? या पढ़ा दूं? रेडी टू मोशन। हाँ, तुम ही सर्वस्व। यस मैडम। 3 बजे वो बोल रहे कभी भी दे सकते, हम शाम को दे देंगे उसको, बोल रहे अभी आप आधा घंटा पढ़ा दो सर। अच्छा, इन्विजिलेटर का दिक्कत है? इन्विजिलेटर का दिक्कत है? अच्छा, ये लोग अपना एग्जाम, इन्विजिलेटर नहीं है तो भी चल जाएगा ना इनका? ये कॉपी कर देते हैं? वो तो नहीं करेंगे, आपको पता है रिपीटर तो अच्छा है। हाँ, वही तो ऑलरेडी खा के हो गया धक्का। हाँ ना, इसीलिए, इसलिए अब मैं भी वही बोल रहा हूँ, इनको जरूरत ही नहीं इन्विजिलेटर। ठीक है, मैं एक आधा घंटा पढ़ा देता हूँ उसके बाद। ओके। यस मैडम। ओके। वेलोसिटी का बेस्ड क्वेश्चंस में, वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ मॉडल क्वेश्चंस है। मॉडल क्वेश्चंस क्या है? कौन किसको ओवरटेक करेगा? ओवरटेक कर पाएगा नहीं कर पाएगा? अगर ओवरटेक कर दिया तो कितना समय के बाद? नहीं कर पाया तो कितना में मिस हो गया ओवरटेकिंग? ठीक है, दीज आर द मॉडल क्वेश्चंस व्हाट वी हैव। सब कुछ नहीं कराऊंगा, बस कुछ ही। ठीक है, डरना मत। एक्चुअली सर वहां पर 11वीं का सब, सूर्यकांत सर का 2 क्लास है। हाँ, सूर्यकांत सर का 2 क्लासेस है, और अक्षय सर का एक क्लास है। ठीक है। आज सुबह जनरली संडे भागवतम क्लास थोड़ा स्पेशल होता है।
इंटरनेशनल सन्यासी आए थे। तो मैं जाकर 8 बजे से लेकर एकदम खूब मजा ले रहा था बैठ कर। 9 बज गया, अभी अभी जाना पड़ेगा, वो भी पुष्पा देवी तक। ठीक है, तो लेट जाता हूँ। सुन रहा था अच्छा से। उसके बाद 9:15 को, टाइम हो गया यार। आप बगल में से एक बार आवाज कर रहे हैं, हरी बोल आपका क्लास है ना। बोला, ये कौन है? वो तो सूर्यकांत सर। बोला, यार तुम्हारा क्लास मैं ले रहा हूँ। हाँ, और तू यहाँ बैठ के। अरे यार। क्या बताए। या, ये बंदा ये ये बंदा भी, इसका वेलोसिटी इस तरफ है, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन 0। ऐसा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी with respect to A. Find velocity of B with respect to A. Hmm. Yes, my dear students, just get the answers. Assuming the right side to be positive, okay, and left side to be negative. इस तरह का आपका हो गया ना। यूनिट्स देखकर वो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है पता चलता है ना। हम्म। है ना। फिर वेलोसिटी कितना आया? वेलोसिटी ऑफ बी 5 पॉजिटिव, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 1, तो 4 मीटर पर सेकेंड। सही है। सेकंड, हाँ, 4 मीटर पर सेकंड। नाउ ये हुआ डिटेल्स। नाउ रिलेटिव मोशन में वेरी इंपॉर्टेंट इज फिगर। क्या है? क्या है? फिगर को लेकर फिक्र करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए ध्यान से। अभी ऑब्जर्वर कौन है बताओ? यहां पर स्टेटमेंट्स में ऑब्जर्वर कौन है? ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए इज द ऑब्जर्वर। किसको देख रहा है? बी को देख रहा है। ठीक है। ये बी। आप मुझे बताओ, अब मेरा हिसाब से अब ये रिलेटिव फिगर है। ये रिलेटिव फिगर, ऑब्जर्वर इज, ओके, दिस पर्सन ऑब्जर्वर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, मेरे साथ, मेरा हाथ में है, ये मुंह कर रहा है क्या? बोलो। अभी अभी मेरे हिसाब से ये मुंह कर रहा है क्या? मेरे हिसाब से ये मुंह कर रहा है क्या? तुम्हारे हिसाब से ये मुंह कर रहा है? कर रहा है। सही है। यस। अभी ये मेरा हाथ है, मैं मुंह कर रहा हूं। ऐसा कभी होता है क्या? मैं मुंह कर रहा हूं और मेरा हाथ मुंह नहीं कर रहा है, ऐसा कभी होता है क्या?
नहीं होता। समझ में आया आपको? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं वैसा ही पढ़ा है क्या, मेरा बॉडी मूव कर रहा है? ऐसा कभी होता है क्या? क्या बता? क्या बता? मेरा पैर देख रहे हो, हवा में है क्या? जमीन पे ही है ना? हाँ, तब नहीं पॉसिबल है। यूर गेटिंग एवरीवन? यस। कोई कोई कभी कभी रात में अंधेरा में ये चीज घोस्ट की बात, कुछ लोगों को डर लगता है ना अंधेरा का। है, कुछ लोग है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, डराऊंगा नहीं मैं। एनीवे, द पॉइंट हियर इज ऑब्जर्वर के हिसाब से ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। यस, मैं रेस्ट में ही हूँ। रेस्ट में है मतलब दिस पर्सन रेस्ट में होते हुए इसको ऑब्जर्व कर रहा है। और उसका क्या नोटिस हुआ? एक्सेलरेशन -1 आया, मतलब इस तरफ आया है। सही है। और वेलोसिटी कितना आया है? 4 मीटर पर सेकंड इस तरफ आया है। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है। अभी हम बोल सकते हैं, ठीक है, आगे चीजें काफी इस तरह से आसान हो जाएगा। लेट्स अनदर एग्जांपल। ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दिस पर्सन इज ए, दिस पर्सन इज बी। इस इंस्टेंस पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो सम लेटर्स से 40 मीटर से है। नो माई क्वेश्चन टू यू, फाइंड व्हेन, आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट। या उसके लिए रिलेटिव फिगर लो। सर रिलेटिव में ऑब्जर्वर किसको ले? किसको भी ले सकते, आप बोलो किसको ले? एक ऑब्जर्वर लेंगे फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब ए रेस्ट में रह जाएगा ना? अरे हाँ या ना? यस। माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड हाउ आई एम राइटिंग। बार बार इस तरह से बी बी माइनस बी ये बी माइनस ए ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं अभी ये ऑब्जर्वर है तो ठीक है, ये रेस्ट पे रहेगा और इसका वेलोसिटी इसको ऐड होएगा कैसा? उल्टा होकर, अरे है ना, उल्टा होकर ऐड करेगा। सही है। इसका मतलब क्या है सर? बेसिकली वीबी माइनस बी ए का मतलब वीबी प्लस उल्टा होकर ऐड हुआ है कि नहीं? यस। सो यू वी ऑल नो दिस। नो टेल मी, इसका अल्टीमेटली कितना स्पीड हुआ है बोलो अल्टीमेटली? यस। इस तरफ मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। कितना डिस्टेंस पे है बोलो? 40 मीटर डिस्टेंस पे है ना? अभी ये तो बंदा रुका हुआ है ना, ये वाइट के देख रहा है, वो आ रहे 8 मीटर पर सेकंड से, तो कितना समय के बाद मिलेंगे? डिस्टेंस बाई स्पीड बोलो। 40/8 डिस्टेंस बाई स्पीड, 5 सेकंड के बाद मिलते हैं। क्लियर है? ऐसा है ये। यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ली है। अगर एक्सेलरेशन भी दे दिया तो दैट्स हाउ आल्सो वी कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बिफोर मीटिंग बी। इसी में अब ध्यान दे रहे हैं ना सभी लोग? नहीं। कितना लोगों को ये समझ में नहीं आया? सर एक बार रिपीट करोगे इसको? समझ में आया? सभी को समझ में आया? देन टेल मी द आंसर ऑफ दैट। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बिफोर मीटिंग बी। नाउ अंडरस्टैंड एवरीवन। अभी रिलेटिव, सर रिलेटिव में देखूंगा ये इतना ट्रैवल किया, बट दिस इज रिलेटिव डिस्टेंस।
मुझे असली में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो चाहिए है ना बेटा। आपको कौन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल बाई ए। अरे डिस्टेंस ट्रैवल बाई ए इक्वल टू उसका स्पीड है ना, वो तो कैसा भी कांस्टेंट ही है ना। कितना समय के बाद मिलेगा, 5 सेकंड, तो 5 समय तक मिल जाता ही रहेगा ना। बस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, 10 इंटू टाइम टेकन, 550 मीटर। क्लियर है? हाँ, 5 सेकंड के बाद मिला, उसके लिए रिलेटिव यूज किया। उसके बाद फिर रिलेटिव नहीं, नॉर्मल। वीए इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, ए का 10, कितना समय के लिए जाएगा, 50, 5 सेकंड, तो टोटल 50 मीटर। तो टेल मी वंस अगेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी बताओ बिफोर मीटिंग। बोलो। 10 मीटर्स है, सही है? यस। इसका स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। वीबी इंटू टी, तो 5, 2 इंटू 5, 10 मीटर्स। कितने लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आया, हाथ उठाओ। सबको समझ में आया? ओके, इफ यू अंडरस्टूड देन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका है 30 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, मान ले यहां पर डिस्टेंस है 200 मीटर। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम, बेटा दिस इज बेसिक वर्जन, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम दे मीट, ऑल्सो डिस्टेंस traveled by A and B before meeting। डायरेक्शंस में दिया नहीं अभी तक आपको, राइट? एक इधर और एक इधर। क्या आप बताओ मेरे को, इस तरह से देंगे तो कभी मिल पाएंगे दोनों? मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इस तरफ ले लो। ठीक है। हम्म। हम्म। कितना कितना? 50। और हाँ, बिकॉज दोनों का समेशन क्या आना चाहिए, आना चाहिए। हो गया? चलो वी कैन स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे।